नमस्ते, हरिओम। आज की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज उनका 20 नंबर श्लोक के ऊपर फिर आज अनुध्यान करेंगे। इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। चलिए श्लोक देखेंगे। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललभकणिका पीता सकृदपीन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललभकणिका पीता सकृदपीन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्ष्यति डुक्रिं करणे नहीं रक्ष्यति डुक्रिं करणे। देखिए इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं। भगवद गीता किंचिद अधीता, 3 वस्तुओं के ऊपर यहाँ प्राधान्यता दिया गया है और इसके ऊपर उन्होंने व्याख्या किया है और उनका अपना जो मंतव्य रखे हैं इतना सुंदर रूप से, इतना सुचारू रूप से रखे हैं, कुशलता के साथ रखे हैं। देखिए क्या है भाव। भगवद गीता एक और गंगा जललभ मुरारी समर्चा, गंगा जललभ कणिका पीता सुकृदपि ये न मुरारी समर्चा। भगवद गीता किंचित अधीता, ये तीनों वस्तु के ऊपर वो बोल रहे हैं। क्या? भगवद गीता, गंगा जल और मुरारी। मूरस्य अरि, मूर के दशेर ये था, राक्षस था, बहुत दुर्दांत राक्षस था, दुर्जय था। उसको कोई इसके ऊपर विजय प्राप्त करना किसी की बस के बात नहीं था। देवता लोग भी नहीं कर पाते थे और भगवान ही उसको, सर्वशक्तिमान भगवान के हाथ में ही वो मारा गया और उसी के बाद भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुरस्य अरि, अरि का शब्द का अर्थ होता है शत्रु। मुरस्य मुर राक्षस का शत्रु। तो क्या बोलते हैं? भगवद गीता किंचित अधिक। वो जो भगवद गीता है, भगवद गीता कहाँ पर बोला गया था? कहाँ पर? जब आप लोग सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में जब आमने सामने खड़े हैं पांडव और कौरवों का सैन्य, सामने सारे दुर्योधन का इतना बड़ा सैन्य वाहिनी, इतना होख्याने सैन्य खड़े हैं और पांडव लोग के पक्ष में भी वो लोग खड़े हैं। तो हाँ, जब अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, हमको शस्त्र पकड़ना नहीं, हमको युद्ध करना नहीं, हम अपने जोगों से युद्ध करेंगे ही नहीं, हमको राज्य नहीं चाहिए, जस नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम संन्यास ले लेंगे, हम भिक्षार्थी बन के भिक्षा करके जीवन यापन करेंगे, लेकिन अपने लोगों को कभी मारेंगे नहीं। ऐसा दुख में मोहग्रस्त होके बोल के शस्त्र त्याग कर दिया। तब भगवान ने गीता का, और उसको कुछ सूझबूझ नहीं आता था, कोई समझ में नहीं आया क्या करे। जब भगवान को उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, साधी मांग करके बोला कि हम आपका शिष्य के रूप में हमको ग्रहण करके आपका शरण में आए हैं, हमका समुचित मार्गदर्शन कराइए, ऐसा बोला। तो भगवान ने अपना वाणी शुरू किए। तो उसी भगवद गीता में इतना सुंदर ढंग से भगवान ने जीवन का जो सार तत्व है, जो मूल लक्ष्य है, जो जीवन का परम उद्देश्य है, परम चरम उद्देश्य है, जिस स्थान के, जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म हम प्राप्त किया है, उसी के बारे में, कैसा उसी स्थान पर पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या प्रणाली है, क्या उपाय है, कैसा साधन करना है, कैसा जीवन करना है, ये सबके संबंध में इतना सुंदर रूप से उन्होंने समझाया है भगवद गीता में। तो वो बोलते हैं कि भगवद गीता से जो 18 अध्याय में
वर्णित है, भगवान का मुखनिसृत वाणी है कृष्ण भगवान का। इसको जो पूरा के पूरा पढ़ता है, इसका अध्ययन करता है, इसका समान सम जो भावगर्भ इसका जो अर्थ है, जो इतना युक्ति संजक अर्थ है, जिसने कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो प्रश्नोत्तरी के छल में किया गया है, उसको जो पढ़ेगा तो वो तो जीवन का उसका वो तो पूरा की पूरा लक्ष्य उसका ही। लेकिन उसमें से अगर थोड़ा सा भी किंचित, किंचित शब्द का अर्थ होता है स्वल्प, अल्प, किंचित थोड़ा सा भी जो अगर कोई पढ़ा है, कोई पढ़ लेता है, भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जललब कणिका पीता। गंगा जल के बारे में आएंगे तो ये बोलते हैं अगर कोई इतना भी पढ़ लेता है, जैसा बोलते हैं कि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करो तो, महान काम करो तो त्रायते, तो इतना कष्ट से, विराट कष्ट से, भयंकर आपद्या से, विपत्तियां से वो रक्षा कर लेता है, आपद से, विपद से। ऐसे ही अगर थोड़ा सा भी भगवत गीता को जो पढ़ लेता है, इसके जीवन, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका समग्र अज्ञान दूरीभूत हो जाता है। और जीवात्मा बुद्धि जो है, हम जीव है, हम छोटे हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम अहंकारी है, हम संसारी है, जन्म मरण धर्मी है, संसार के ये सारा संसार के समुद्र में डूबा हुआ है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हम तो मृत्यु के ग्रस्त में आएंगे ही आएंगे। ये सब जो भ्रांत धारणा है, ये सब जो अमूलक चिंतन है, ये सब का ध्वंस हो जाता है। कैसे? जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा ध्वंस हो जाता है, चला जाता है, भाग जाता है, मिट जाता है, ऐसा ये अज्ञान भी मिट जाता है। तो इसका थोड़ा सा पहनने से भी तो बोलते हैं भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जललब कणिका पीता। गंगा माया कैसे भूमंडल पर आए? वो तो भगवान के नखूनी से ही पांव का उत्पन्न हुई थी, और उनका प्रवाह का जो वेग है उनको कोई सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए धरती पर आना नहीं चाहती थी। लेकिन आप सब जानते हैं भगीरथ ने इतना बड़ा, इतना प्रचंड तपस्या की उन्होंने कि उसके बस में आके माँ को, गंगा मैया को आना पड़ा पृथ्वी पर। और उसको वेग को कौन सहन करेगा? तो उन्होंने ही उपाय बताई, भगीरथ जाके तपस्या करके शंकर भगवान को मनाओ, वो अगर मान जाएंगे हमारा प्रवाह का वेग को सहन करने के लिए, तो हम पृथ्वी पर आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, और शंकर भगवान को मना के उनका अनुमति भी प्राप्त की कि गंगा मैया का वेग को सहन करेंगे। जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरण की, स्वर्ग से अवतरण की, तो पहले भगवान शंकर के सिर पर गिरा और वहीं से नीचे प्रवाहित होने लगी, जहां जहां पर गई, और वो भूमंडल ही धन्य हो गया। जहां जहां पर वो जाती रही, वो स्थान तो पवित्र है, धर्म है, वो महापवित्र है। और स्वयं भगवान के नखुनी के अंत से, कोने से जो उत्पन्न हुई है, वो तो पवित्रता स्वयं पावन ही पावन है, महापावन स्वरूपा है, स्वयं पवित्र ही पवित्र है। और उनका नाम मात्र स्मरण से बोला जाता है। गंगा नाम जो सवेरे उठ के लेता है, तो उनका सब पाप उसी क्षण क्षय हो जाता है। और गंगा नदी वो जल का स्पर्श करे तो दूर, गंगा जी का किनारे चलते हुए गंगा मैया के जो जल है उसके ऊपर बहता हुआ पवन, जो हवा होता है ना, वो हवा भी उनको छू के आपका शरीर में लग जाए तो अंतकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र हो जाता है। ये तो ये महिमामयी गंगा मैया का महिमा है। तो आप समझिए, तो गंगा जल लब कणिक, अगर वो गंगा जल का कण मात्र, एक बिंदु मात्र, कण का शब्द होता है एक बिंदु, वन ड्रॉप ओनली। इफ एनीवन ड्रिंक्स ए ड्रॉप ऑफ गंगा जल इवन, दैट मीन्स गंगा एक बिंदु मात्र कोई पी लेता है, तो गंगा जल लब कणिका पीता, अगर कोई पी लेता है तो इसका जीवन क्या हो जाएगा?
बार बार पीना, उसी में नहाना, उसी में स्नान करना, उसी के किनारे में वास करना, उसी के किनारे घूमते रहना, ये तो महान महान कितने लोगों के भाग्य में आता है, भाग्यशालियों का बात है। लेकिन जो एक बार भी वो गंगा जल पान कर लेता है, उसी के किनारे में बैठ जाता है गंगा मैया का, उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। और यहाँ जो गंगा जल बताए गए हैं, तो शंकराचार्य जी ने ये बोलते हैं, ये जो गंगा जल है ये तो आध्यात्मिक गंगा जल है, ये तो ज्ञान की गंगा है। जो ज्ञान की गंगा स्वयं भगवान के मुंह से निकलता हुआ आया है। और जैसा गंगा नदी चिरस्रोता होती है, वो कभी सूखा नहीं पड़ता है उसमें, गंगा जी में कभी गंगा जी कभी सूखा नहीं पड़ते हैं, अविरल निरंतर चलते रहते हैं, चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। ऐसे वो जो ज्ञान गंगा है, वो गंगा ऐसा हमेशा गुरु की मुख से शिष्य के पास चलता रहता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो चलता रहता है। और जब गुरु के मुंह से आके शिष्य के पास पहुंच जाता है, उसका वो गंगा जल जो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, वो ज्ञान गंगा का एक लब, मतलब अगर ये ज्ञान गंगा ऐसा आध्यात्मिक उपदेश जो है, जो गुरु का ज्ञान है, गुरु का उपदेशामृत है, उसका जो एक क्षण माने कुछ भी जो हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से, पराकाष्ठा से सुन लेता है और उसको हृदय में धारण करके उसी की अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जीवन का उसी रास्ते में चलता रहता है, तो इसका जीवन हो भाग्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। और उसका जीवन ऐसा कृतकृत्य हो जाता है ये धराधाम पर, वो ही एक धन्यशाली, वो भाग्यशाली बन जाता है। गंगा जल लगभग कणिका पीता, अगर कोई पी लेता है, पीता कोई पिया, तो देखिए ऐसा गंगा जल यहाँ बताया गया है कि गंगा जल जो है वो तो किसी के वस्तु में, किसी के पास कोई गंगा किनारे कोई खर्चा करके गया नहीं, तो कुंभ मेला गया, कुछ कम करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ से धर्म करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला में स्नान करते हैं, कितना तीर्थ स्थान जाते हैं, गोदावरी, जमुना, गंगा, सब जाके कृष्णावेणी स्नान करके आते हैं। लेकिन ये जो गंगा नदी है, ये स्नान गुरु का मुंह से जो निकलता है, जो अमृत जैसा वाणी, जो ज्ञान की अमृता वाणी, अमृत वर्षा होता है, तो ये तो कभी जाके नहीं, कहाँ जाके नहीं, जब गुरु के चरण में अर्पित हुआ प्राण जीव बैठ जाता है, साधक बैठ जाता है, तो वो निरंतर श्रवण करता रहता है, निरंतर गुरु के मुख से, गुरु भगवान के मुख से वो जो सुनना मिलता है, उसको जो आध्यात्मिक उपदेश सुनना मिलता है, जीवन कैसा बिताना है, कैसा करना है, क्या करने से हम इस संसार रूपी घोर समुद्र से हम निकल पाएंगे। जहाँ से निकलने का, जहाँ से उतरने का, जिस सागर को उतरने का कोई भी, पार पाने की कोई भी बस, किसी का बस भी नहीं है। लेकिन वो बस होता है केवल जो गुरु के वाणी पर, ईश्वर के निर्देशित पथ पर, गुरु के निर्देशित पथ पर, वो निर्देशित पथ पर चलने वाला आदमी ही वो इसको पार करने का संभव कर सकता है, केवल पार कर सकता, नहीं तो किसी की बस की बात नहीं है। इतना दुर्गम है ये सागर, इतना दुर्गम है। और मोह रूपी भयंकर जो जल में वास करते हैं ना, सब जंतुएं रहते हैं, उनमें घेरा हुआ है। जलचर प्राणी में, स्थलचर प्राणी में चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये जीव इस पे पड़ा हुआ, उनके द्वारा आक्रांत हुआ, हमेशा रोता रहता है, उद्धार करने के लिए चित्कार करता है, हमारा उद्धार हो, हमारा उद्धार हो, हमारा उद्धार हो। लेकिन उद्धार करने वाला के पास जाना सबके बस के कोई मन नहीं करते हैं, वो लगन नहीं होता है उनका। ये सब क्या हम सुनेंगे, हम क्या बुढ़े हो गए हैं शास्त्र सुनने के लिए जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे? ये तो हमारा जवानी है, हम मस्त करेंगे, आनंद उड़ाएंगे। हाँ जी उड़ाओ, कोई मना नहीं, फिर रोना नहीं। हाँ, चलते समय में रास्ते में वो तो होता ही है ना, कहाँ गाढ़ा होता है, कहाँ होता है ऊंचाई होता है, तो पत्थर होता है, कंकड़ होता है, तो वो तो लगेगा ही,
रोना नहीं। नहीं, जब लग जाएगा तब हम रोएंगे, तो रोते रहना। तो इसीलिए बोलते हैं जो साधु संत होता है ना, ऐसे समय कुएं में गिर के कोई रोता हुआ आदमी जैसा संसार के कुएं में गिरते हुए लोगों का दुख देख के सहन नहीं कर पाते हैं, और ये ऐसा उपदेशावली रखते हैं जिनको सुनते ही कम से कम ये दुखित, ये बेचारे आदमियों को हृदय में थोड़ा ज्ञान की आभास आए, थोड़ा बुद्धि उनका बदल जाए, उनका चित्त निर्मल हो जाए, तो ये लोग भी उद्धार हो सकते हैं। ये संसार को सत्य नहीं मानते हुए सत्य नहीं मानेंगे, और ये संसार को ही असत्य क्षणभंगुर ऐसा समझ के कैसे उससे उबर जाए। इसलिए बोलते हैं तो गंगा जल लब कणिका पीता। अगर ये ज्ञान गंगा की एक बार कोई कुछ सुन लेता है, इसलिए कहा गया है ना, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवन्नभ तरणे नौका, ऐसा बोलते हैं। अगर कोई कर लिया है तब इसके बाद फिर बोलते हैं सकृदपि न मुरारी सुकृत, सकृदपि न मुरारी समर्चा। मुरारी सम्यक अर्चन कर किया है। मुरारी कौन होते हैं? स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं, नारायण होते हैं, जो मूर रूप राक्षस को मारा है। मुरस्य हरि मुरारी, तो मुरारी को जिन्होंने मारा है, निधन किया है। क्यों निधन किया? वो सृष्टि का भगवान है, सबका पिता है, रक्षक रक्षणकारी है, और रक्षाकारी क्यों? भक्ष्यकारी कैसे बन गए भक्ष्यकारी? नहीं, जो सारा सृष्टि को ध्वंस में डालता, त्रास करता है, त्रस्त करता है, सबको दुख देता है, क्लेश देता है, सारा सृष्टि को रक्षा करने के लिए, संताप से, कष्ट से, दुख से, त्रास से बचाने के लिए ऐसा दुष्ट आदमी को संहार करना भगवान का कर्तव्य होता है। भगवान ही ऐसे ही, वो प्राणी को तो कोई नहीं मार सकता है, तो भगवान आते हैं वो मारते हैं। तो जब मूढ़ जैसा असुर को, राक्षस को भगवान ने मार डाला, तो उनका नाम हो गया मुरारी। तो उन्हीं मुरारी को अगर कोई सम्यक रूप में माने, हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, भाव के साथ उनका कोई पूजा करता है, अर्चना करता है, तो कितना सुंदर बोलते हैं, क्रियते तस्य जमेन न चर्चा। जम के साथ, जम को क्या बोलते हैं? मृत्यु के देवता है। वो आदमी को जमराजा के साथ बात करना माने क्या होता है? जमराज किसके साथ बात करने वाला नहीं है, लेकिन बात करने वाले उनका सामना सामनी करना, उनका पास जाना, वो कभी नहीं होता है, उनको करना नहीं पड़ता है। जो भगवान के चरण में अपने आप को डाल दिया है, अपने आप को समर्पण कर दिया है, उसका अपना वो तो भगवान का ही हो गया। जो वस्तु भगवान के चरण में, भगवान का पूजा फूल जैसा प्रसाद होता है, उसका जीवन भी प्रसाद हो जाता है। और एक भगवान का छुआ हुआ, भगवान के चढ़ा हुआ जो फूल जैसा, जिस आदमी का, जिस भक्त का जीवन एक प्रसाद रूपी हो जाता है, वो भगवान का प्रसाद को उठाने के लिए कौन सा जमराजा का इतना हिम्मत है बताइए? कौन ले सकता है उठा के? तो जमराजा भी उसमें से भयभीत हो जाते हैं, नहीं आते हैं। इसका मैंने मरण तो सबको होता है, जो मर्त्य मंडल में जन्म होता है, किस कोई भी हो, उसको मृत्यु के सामना करना पड़ता है, मृत्यु की ग्रस्त में आता है। जमराजा के चार साथ उनका ये नहीं बर्ताव नहीं होता है। मैंने क्या होता है? माने जमराजा का जो दंड है, जो त्रास है, वो जमराजा का उसे उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। मरण का मृत्यु तो जाएगा, मृत्यु क्या होता है? परिवर्तन है। वो जीव समझ जाता है, इसका मैंने वो मृत्यु को भय नहीं करता है, निर्भय हो जाता है। जमराजा मैंने वो मृत्यु के देवता है, मृत्यु है, काल को भय नहीं करता है किसी की। उसको समझ में आ जाता है कि मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर रूपी जीव नहीं हूँ, ये तो जड़ है, ये सब जड़ है, और इन सब को प्रकाशित करने वाला, ये सबको जीवंत रूप में प्रकाशित करने वाला मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, मैं हूँ। इसलिए सब जीवन जैसा पता लगते हैं।
ऐसा मालूम होता है। ये सब क्रियाशील है, गतिशील है, चंचल है। तो मैं स्वयं आत्मा हूं। और जैसे कपड़ा हम बदलते रखते हैं, असाम से जिन्नानी यथा विहाय, जैसा जिन्न सिन्न हुआ, जो कपड़ा एकदम खराब हो चुका है, उसका चौथापन आ गया है, तो इस कपड़ा को हम क्या करते हैं, इसको परिवर्तन करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा नया पहन लेते हैं। ऐसा वो समझता है कि मेरा मृत्यु क्या है, मैं तो बस एक परिवर्तन है। बहुत एक अच्छा शरीर, जो शरीर अभी खराब हो चुका है उसको छोड़ के दूसरा शरीर मुझे पाना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उनको क्या क्या क्लेश आएगा, क्या दुख आएगा उसमें से? कुछ नहीं। क्या समझ चुका है, मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकता है, कि मैं अजन्मा हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं। मृत्यु तो केवल शरीर को ले सकता है, आत्मा को नहीं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो मेरा है, सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भी जो जीव रूप, जीव को ही अपनापन समझ के, ये जीव माने शरीर को ही अपनापन समझ के, ये मैं नहीं हूं। मैं वो स्वल्पज्ञ, मैं मरणशील जन्म मरणशील धर्मी, वो शरीर में नहीं हूं। मैं साहंकारी नहीं हूं, मैं निरहंकार हूं, सर्वज्ञ हूं। मैं अल्पशक्तिमान नहीं हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। सचराचर में कण कण में मैं विद्यमान हूं। मुझे मानने वाला कौन है? मेरा जन्म ही नहीं है, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, नित्य शुद्ध बुद्धशील आत्मा हूं। तो जब ये अनुभव सिद्ध हो जाता है, खाली सूचना मात्र के ज्ञान नहीं, कि हम सुन सुन के कि हम बोले, जैसा तोता रटता रहता है, ऐसा हम रटते रहे कि हम शुद्ध बुद्धशील आत्मा है, हम अजन्मा है, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं। जब वो शुद्ध अपना हृदय वो मर्म में चला जाता है, अनुभव सिद्ध हो जाता है, उसके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, तब वो अनुभव सिद्ध प्राणी मृत्यु का सामना नहीं करता है। मृत्यु भी ऐसा कहा जाता है कि मानो ये समझ लेना कि वो तो भयभीत नहीं करता है। हाँ, ऐसा हृदय वाला, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष को सामना सामने करने के मृत्यु भी भय करता है। मृत्यु बोलता है ये तो मरण से जय कर लिया है, मरण को जय कर लिया है, इसके सामने हम क्या आए? वो जब छोड़ देगा शरीर को तो हम ले जाएंगे, लेकिन इनको तो हम नहीं ले सकते हैं, कि ये तो स्वयं परमात्मा है। तो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जो मुरारी भगवान को अर्चना करता है, पूजा करता है, मैंने यहाँ पूजा की अर्चना फूल कर, वो तो है, वो तो पूजा ही है, परम पवित्र है। इससे हृदय निर्मल होता है, हृदय में शांति आता है। जब हम पूजा करते हैं ना, किसी भगवान के सामने बैठ के भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हृदय में शांति आता है, सांत्वना मिलता है। तो ऐसा जब हम भगवान के करते हैं, तो इसके द्वारा ये नहीं है कि नहीं हमारा ये हृदय हमारा शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा अर्चना मैंने इसका स्थित है, ये तो यहाँ संकेत रूप में उन्होंने बताए हैं, इसलिए कि ये पूजा है, मैंने आत्मनिवेदन है, परमात्मा का चरण में अपना जीवत्व बुद्धि, अल्पत्व बुद्धि, अहंकारी बुद्धि, इसको समर्पण करके अपना समस्त भाव को पुष्प के रूप में परमात्मा के चरण में चढ़ा के नैवेद्य रूप में आत्मा को निवेदित करके, अपना सारे मन को निवेदित करके उनमें ही तल्लीन हो जाना, ये है मुरारी समर्चा। अगर कोई करता है तो ऐसा प्राणी को मृत्यु भी सामना नहीं कर पाता है। तो इतना सुंदर, इससे हम क्या हम सीखे हैं, यहाँ हम यही शिक्षा पाए हैं कि दैनंदिन जीवन में हम वही भगवत गीता का थोड़ा सा भी इसके ऊपर ध्यान करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और गंगा जी जैसा गुरु के सामने, सदगुरु के सामने, और जो होते हैं साधु संतों के सामने जाके उनके पास बैठ के हम शस्त्राभ्यास करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे, और भगवान
भगवान की अर्चना करेंगे, आत्मनिवेदन करके जीवन को धन्य करेंगे। आज के लिए इतना। नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।